सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। आज एक बयान में सुन रहा था उज़्मा का कि मरियम बनेगी वज़ीर आज़म, और शहबाज गिल साहब कह रहे थे ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है। और मरियम जिस जगह पे पहुंच चुकी है, ज़ाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ उसके तल्लुकात हैं। अब अपने तौर पे ना बना ले कि कौन से तल्लुकात हैं, तो सब कुछ हो सकता है। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। सर, मामूली केस है मरियम के लिए तो अब वजीर आजम बनना, आप क्या कहते हैं? देखिए, पाकिस्तान एक्चुअली मुबारक साहब एक माफिया के हाथ में चल रहा है और ये माफिया कुछ भी कर सकते हैं। इसकी बाप की प्लेटें जब फेल हुई थी, मुबारक साहब, तो आपको याद है कि इसकी बाप की प्लेटें फेल हुई थी, तो वो डॉक्टर जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट बनाए थे, क्या आज तक किसी ने इंक्वायरी की है कि ये यहाँ से भाग के, और ये जो जगलर है जो कल परसों तकरीर कर रहा था और इस तरह उछल रहा था जैसे ये पागल हो गया है या किसी ने इसको दवाई दे दी है। इसकी 5 बीवियां हैं और उन्होंने इसको किसको रगड़ा लगाया कि उधर उछल रहा था बदतमीजी की तरह और पागलों की तरह। ये ये लोग जो है ये पाकिस्तान के दुश्मन है। मुबारक साहब, काश हम लोग कई अरसे से यही प्रोग्राम कर रहे हैं कि काश पाकिस्तान के लोग जिंदा होते। हर चीज मुमकिन है। आप पैसा दे के पार्लियामेंट का मेंबर बन जाएं, पैसा दे के वजीर आजम बन जाएं, पैसे दे के सदर जैसा पागल नीम मुर्दा शख्स, जरदारी नीम मुर्दा शख्स सदर बना हुआ है। पार्लियामेंट में सब आरामखोर बैठे हुए हैं और आपका वजीर आजम जो है वो एक टके का आदमी नहीं है और ये टके की औरत नहीं है। तो सब कुछ हो सकता है। आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसीलिए बनाया था ना, जो आज लोग कहते हैं कि नहीं 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 वो तो बड़ा जनाब, वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, मुझे किसी ने कमेंट्स में लिखा वो तो बहुत अच्छा आदमी है, वो बिल्कुल अपने मेरिट के ऊपर बना है। तो ये किसी सब लोग जानते हैं ये रिटायर हो गया था, किस तरह इसने साजिश की इन माफियाज के साथ, किस तरह हावी हुआ 2 साल पाकिस्तान के लोगों के साथ। और ये शहबाज शरीफ के अपने अल्फाज हैं, जब तक ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कोई हमें हटा नहीं सकता। किस तरह सर्विस करके 5 साल उसको एक्सटेंड किया गया सर्विस को, जबकि पीछे आप कह सकते हैं दर्जनों लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो जाएंगे। तो ये सब, और ये औरत जो है ये कुछ भी करवा सकती है क्योंकि इसका बाप साहसी आदमी है और वो आरामखोर है, बहुत बड़ा आरामखोर था। उसके बेटे दो जो कट्टों की तरह, पंजाबी में कट्टा जिसको कहते हैं पैसे, वो वहां लंदन में बैठ के आराम का पैसा जमा करके यही पनामा केस जब शुरू हुआ तो कहां पैसा निकला। मुबारक साहब, एक चीज आप नोट करें, ये मनी लॉन्ड्रिंग पनामा की वजह से पूरी दुनिया में कानून बना है। आज जो हम लोग फंसे हुए हैं, 100 रुपए भी पाकिस्तान भेजे तो पूछते हैं किसको भेजा, क्यों भेजा, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इन आरामखोरों की वजह से। ये मनी लॉन्ड्रिंग केस कोई बिल्कुल नहीं था इससे पहले। ये इन आरामखोरों, जब दुनिया ने देखा कि ये तो खरबों डॉलर इधर उधर हो गए, किसी को पता नहीं लगा। तो मुबारक साहब, ये पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है जब आपकी कौम मर गई है, मुर्दा हो गई है। तो मरे हुई कौम के ऊपर जो मर्जी मातम करें, उनकी जेबें काटें, सिर काटें, टांगे काटें, आंखें काट लें, उनको क्या कुछ हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान सफर कर रहा है। पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, क्योंकि आपके जजेस भी जो है वो इनके साथ मिले हुए हैं। वो सिफारसी जजेस हैं, वो नालायक जजेस हैं, वो इस काबिल नहीं थे जो बनाए गए हैं, वो बदयानत लोग हैं। तो तभी ये लोग सब कुछ कर रहे हैं ना, वरना तो हो नहीं सकता। यूरोप में तो 10 रुपए को खा के दिखा दे, 10 रुपए को खा के दिखाए। अच्छा, छोटा सा किस्सा मैंने, जी मुबारक साहब, ये बताइए, बिलावल की भी आजकल एक और ख्वाहिश पैदा हो रही है, पता चला आपको? सब कुछ हो रहा है मुबारक साहब, मुझे पता है सब कुछ। आप देखें कि ये पीपल पार्टी वाले जब देखते हैं कि हर चीज उल्टी जा रही है और जरदारी चूंकि सारी दुनिया का सरदार है, वो करप्शन में, आरामखोरी में, लानत में, मुल्क का दुश्मन, फ्रॉडी, बेईमान, मरने वाला, उसके अंदर 100 बीमारियां हैं और चल नहीं सकता, गिरता जा रहा है। शक्ल देखो तो पता लगता है ये आधा मुर्दा है। इस्लामाबाद हाईपोर्ट एयरपोर्ट के ऊपर बिलावल जैसा बंदा जो आराम की रोटी, कमाई गई रोटी से पला हुआ है कि मेरी माँ के नाम पे, क्यों भाई, तुम्हारे माँ के बाप ने क्या किया, पाकिस्तान को तोड़ा था, गद्दार आदमी था वो, उसको सजाए मौत दी गई, अल्लाह ने दिलवाई, हमने नहीं दिलवाई, ना आपने दिलवाई। और
तुम्हारी माँ करप्ट तरीन औरत थी, खरबों रुपए के हीरे जवाहरात इसने स्विट्जरलैंड बैंकों में, और ये जरदारी जो उसका खावत था वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज लंदन के उधर बनाई, किसने बनाई थी? इन्होंने बनाई थी। ये हरामखोर लोग हैं। जब देखते हैं पाकिस्तान डूब रहा है तो ये सब कुछ कर सकते हैं। ये इनकी 20-20 औरतें हैं जो छुपी हुई हैं। मुबारक साहब, आप देखें ये जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, 4 इसकी बीवी, जो जो तलाक लेती है वो उससे से ये शादी करता है, यानी बेगैरत तरीन इंसान, गैरत नहीं इसके अंदर, इस खानदान के अंदर। और ये जो बिलावल है, ये इसको आपको पता है क्या, जुल्फकार जो था, वो जुल्फकार जो इनका पहले पीपल पार्टी, उसकी बीवी आज भी वो पार्लियामेंट में, उसने क्या बोला था? उसने बोला ये तो औरतों से नफरत करता है, इसके अंदर वो चीज ही नहीं है कि औरत को इसको अटैक करे। मतलब उसका कुछ और था कहने के लिए। तो कुछ भी हो जाए, ये आपस में शाह शाह, पूरा सिंध शाह की मिनिस्टरों का बना हुआ है, आपको पता है, शाह 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 शाह। तो ये सारे कौन लोग हैं? ले पाकिस्तान के लूटर्स, ये चीटर्स पाकिस्तान को खा गए, ये मिलके खा रहे हैं सारे। सिंध में गंदगी के ढेर लगे हैं और खरबों रुपए जरदारी के आता है वहां से पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो सारा ये खा रहा है। इसने वहां पे सदर बन के वहां दुबई में हुकूमत की है। हमारे साहब, किस अदारे ने आपको चेक किया है कि ये बंदा सदर पाकिस्तान का है? दुबई में कैसे आप टॉप सीक्रेट फाइलें जा रही हैं? किसी ने चेक नहीं किया। आज तक किसी उस डॉक्टर को नहीं पूछा गया जिन्होंने जाली रिपोर्टें बना के इस प्लेट फेल जो मदारी है, जो हरामखोर है, उसने किस तरह यहाँ से जान छुड़ाई थी। और इस मदारी ने 5 रुपए की स्टैंप पे इसकी गारंटी दी थी, इसको किसी ने नहीं पकड़ा। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है मुबारक साहब, जहाँ हर चीज मुमकिन है। अच्छा, एक सवाल था, कल एक बंदे ने आपके प्रोग्राम पे एक काफी लंबी इबारत लिखी हुई थी बड़ी इज्जत एहतराम के साथ कि इमरान खान भी तो गलत रास्ते से पार्लियामेंट में पहुंचा था और आप तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देख रहे। इमरान खान को भी तो फौज ही लेके आई थी, मकसद उनके ये था कहने का। लेकिन इस बार मैं ये कहूँगा कि इमरान खान को फौज लेके आई थी या इमरान खान गलत रास्ते से पहुंचा था, लेकिन इमरान खान ने पैसा कोई नहीं पाकिस्तान का जो लूट मार की, वो उसका नाम नहीं आ रहा। और दूसरी बात है कि इमरान खान के लिए हम इसलिए आवाज़ उठाते हैं कि 200 जल्दी केस बने हुए इमरान खान के ऊपर, और एक भी अभी तक साबित नहीं कर सके ये लोग। जी सर। देखिए मुबारक साहब, इमरान अपनी सीटों से जीता था, उसको लोगों ने वोट दिए थे, पाकिस्तान के लोगों ने वो देनदारी के साथ उसको जो मिला था उसको पहले जब वज़ीर-ए-आज़म बना था किसी ने उसको एहसान नहीं किया था। अभी फिर जब वो इलेक्शन हुए तो किस तरह वो जब जीता तो किस तरह इलेक्शन कमिश्नर, आर्मी चीफ और पार्लियामेंट और ये सारे आरामखोर सियासतदान किस तरह उसकी पार्टी को तोड़ा गया। एक बंदे को अलग-अलग वो वहां पे उनके लिए इलेक्शन साइंस दिए गए, उसको जेल में भेजा गया, उसकी बहनों के साथ, उसकी बीवी के साथ, उसके पूरी पार्टी के साथ, तमाम वो लोग जो सपोर्टर हैं उसके, वो औरतें मर्द बच्चे सब उनके साथ जुल्म हुए। एक बच्चा मार भी दिया लाहौर में, कितना वो शरीफ बच्चा था, बिल्कुल नॉर्मल एक सादा सा बच्चा था। इतने लोगों को कत्ल करवाया इन्होंने। ये बहुत बड़े कातिल हैं बाबा साहब। हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इमरान हमारी बातों से ना तो वो जीता था, ना हमारी बातों से हार जाएगा। उसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के 20-25 करोड़ लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों उसको हुकूमत नहीं दी गई? क्यों उसकी सारी जो सीटें थी वो चोरी की गई? और गद्दार लोग जो तीसरी दफा आराम खा के आए और अपनी सीटें खुद सारे केस माफ करवाए पार्लियामेंट के अंदर, इन गद्दारों को किसने हुकूमत दी है? कौन सदर बन गया? क्यों चीफ जस्टिस फैसले नहीं कर पाया? क्यों चीफ जस्टिस के फैसलों को किसी ने माना नहीं? 14 मई को जब बोला उसने इलेक्शन का, किसने माना था? सब कहते जाओ, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो ये मोबाइल से ये सब चीजें फ्रॉड है। पाकिस्तान के अंदर जो फ्रॉड चल रहा है, ये हम लोग इसीलिए जो बातें कर रहे हैं, हमारा किसी से साथ कनेक्शन नहीं है, हम किसी से कोई आराम की कमाई नहीं ले रहे। जो लिफाफा जर्नलिस्ट होते हैं आराम खाते हैं, हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जो सच है वो सच है और हम सच को सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। ये कमेंट्स जो कल साहब ने लिखे, अच्छी बात है, लिखने चाहिए। देखें, रिस्पेक्ट के साथ आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो है अदल। पाकिस्तान जब से बना वहाँ पे जो मसला सामने आया वो अदल नहीं हो सका। अदालतों में अदल नहीं, लोगों में अदल नहीं, अदारों में अदल नहीं। अगर आप कहें कि
پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ کوئی تبدیلی آ جاتی تو 98% پڑھے لکھے لوگ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رشوت بھی لیتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ بدتمیز بھی ہیں، وہ لوگوں کے انسلٹ بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں، لوگوں پہ تشدد بھی کرواتے ہیں۔ یہ میں پڑھے لکھے طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے ملک کے ڈاکٹر دیکھ لیں، اپنے ملک کے وکیل دیکھ لیں، اپنے ملک کے جج دیکھ لیں، اور بھی لوگ جو ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک بات صرف بتا دوں، جسٹس ہمارے پاس نہیں، نہ اس میں عمران کا قصور ہے، نہ اس میں دوسروں کا قصور ہے۔ یہ ہماری عدالتی سسٹم کو جس طرح چلایا گیا، اس کا آج جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جو سچ ہے، حق ہے۔ ہم یورپ میں رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یورپ میں رہ کے آپ پاکستان کے سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، مگر یہ لوگ بھی یہاں پہ آ کے جب دیکھتے ہیں تو ان کو بھی شرم نہیں آتی کہ یہ لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، کیوں لوگ پاکستان چھوڑ کے یورپ کی طرف آتے ہیں، کیا وجہ؟ ہزاروں لوگ نکلتے ہیں، کئی راستے میں غرق ہو جاتے ہیں، کوئی پہنچ جاتا ہے، کوئی یہاں سے ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں تمام نعمتیں ہیں۔ جیسے یہ پاکستان بنا تھا، کوئی اچھی قیادت ہمیں ملتی، جسٹس سسٹم ملتا، تو آج یورپ سے کہیں بہترین ملک تھا ہمارا۔ آج آپ کو اس طرح دھکے نہ کھانے پڑتے، آج اس طرح اشتہار نہ چلتی کہ فلاں ملک میں اتنے لوگوں کی ضرورت ہے، بلکہ ہمارے ملک کے متعلق ایک چل رہے ہوتے کہ پاکستان میں اتنے لوگوں کی ضرورت ہے کام کی۔ کس چیز کی کمی ہے پاکستان؟ بتائیں مجھے۔ کمی ہے عدل و انصاف کی، بدنیتی ہمارے اندر ہے، نیت صاف کی، 2 نمبری ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بڑھی ہے۔ دیکھیں یہ پروگرام دیکھنے کے بعد بھی کئی لوگ عدل سے کام نہیں لیں گے۔ عمران ہو، شہباز ہو، نواز ہو، کوئی بھی ہو، آپ عدل کے مطابق اگر نہیں چلتے تو پھر یہ نتائج نکلتے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔